राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। किसी पुराने जमाने में राजा भोज नामक एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ज़्यादा प्रचलित था क्योंकि उसे बुद्धि के जैसे राज्य से लेकर दूसरे राज्य तथा देश प्रदेश तक फैला हुआ था। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। आप ऐसा मान सकते हैं कि वह अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार रखा करता था। तेज तर्रार और शक्तिशाली तथा बुद्धि से भी उतना ही शक्तिशाली था, क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छे मानसिकता और नेक दिल इंसान का राजा था। उसी जमाने में प्रजा उसको देवता की तरह पूजती और राजा से प्यार किया जाता था। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी माल से बाहर जाया करता था। वह हमेशा से ही अपनी माँ से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन की बात है, राजा जब अपना भेष बदल कर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज़ सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जला होता है। राजा उसे और नज़दीक से सुनता है। बातें सुनने के लिए उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, वह जान फिर नहीं सकती थी। इसी कारण से वह चाहती थी कि राजा के पास जाए और अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करे, ताकि उसकी ज़िंदगी का गुजारा हो सके। अगली सुबह में ठीक है ऐसा ही कहता है, वह राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं सबसे अकेला हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, कृपया करके मुझ पर दया करे और मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करे ताकि नई ज़िंदगी आसान हो सके। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कहाँ से काम करूँगा, कहाँ से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। राजा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक सोने के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 सोने के सिक्के लकड़ी के संदूक में रख देता है। जो सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके संदूक में एक भी पैसे नहीं है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि सामने ही उसने एक सोने के सिक्के अपनी संदूक में रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात बताता है तो राजा फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दिए जाए। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के देते हैं। अगली बार जब वह अपने घर जाता है, अपने पास पैसा रखता है और फिर सो जाता है। जैसे ही शुरू होता है फिर से ब्राह्मण मान दिखता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक और सोने के सिक्के नहीं थे। उसकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती थी, लेकिन पता नहीं रात भर में कहाँ चले जाते थे। ब्राह्मण राजा के दरबार में फिर पेश होता है और राजा को सारी बात बताता है। फिर राजा से अपने मंत्रियों को कहता है कि इस ब्राह्मण को फिर से सोने के सिक्के दिए जाए। ऐसा ही होता है, राजा का हुक्म का पालन किया जाता है और उनके मंत्री 100 सोने के सिक्के फिर से ब्राह्मण को दे दिया जाता है। अब तो राजा को उनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा था। राजा सोच रहा था कि आखिर कहाँ रात भर मिले पैसे कौन लेकर जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज उस दिन सोचा कि आज मैं रात में अपना भेष बदलकर इसके घर के नज़दीक जाऊंगा, देखता हूँ रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वह रात में ऐसा ही कहता है। वह अपना भेष बदलकर बुरा बुरा मान के घर के नज़दीक चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। रात भर तो किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ था, लेकिन रात के तीसरे पहर में एक आदमी आता है और राजा के पैसे को उस बूढ़े ब्राह्मण धीमान कर ले जाता है।
राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसे घर से 100 सोने के सिक्के लेने के लिए आया था वह बिल्कुल भी राजा के जैसा ही प्यारा जाकर डुप्लीकेट था। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि यह आदमी ब्राह्मण के घर से पैसे लेकर जाता था, वह बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम हर रोज इनके पैसे को लेकर चला जाता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यह जो निर्धनता गुजार रहा है, इन पर यह उसकी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और बाद में कोई भी इसे दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और इन्होंने अपनी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि इसके बदले में इस जन्म में इस तरह गरीब बनकर भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए गए पिछले कर्मों का फल तो इन्हीं कर्मों में भुगतना होगा। उसके बाद राजा कहता है कि नहीं, माफ़ कर दो, अगर रिया हो तो इसके बदले में तुम मुझे सदा सज़ा दे दो जो सज़ा देना चाहते हो। तभी वह व्यक्ति रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में वो वैसा ही फल मिलता है। इसे ही नहीं करनी इन्होंने किया है, फनी नहीं मिलेगा। बात अगर सज़ा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों की फल ज़रूर मिलेगा, और आपने जो भी मिले जन्म में कार्य किए होंगे उनके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर होंगे। एक बार की बात है, हर कहीं दूर सिपाहियों के साथ साथ कुछ मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलता है। शिकार पर निकलने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दीबाजी में वह बिना मंत्री तथा नौकर को बताए ही अलग रास्ते से कहीं दूर निकल पड़ता है। चलते चलते राजा को उसकी सीमा का अंत पहुंच जाता है, साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है। गिरकर लहूलुहान होकर वह अपने राज्य के दूसरे सीमा तक पहुंच जाते हैं तथा अपनी सीमा से हटकर दूसरे राज्य की सीमा में चले जाते हैं। राजा पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था और गिरने के कारण घायल भी हो गया था। उसके बाद वहाँ के राजाओं के द्वारा तथा उसके सैनिकों के द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। उसे दुश्मन समझकर बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है तथा उसे शहर के बाहर एक चौराहे पर फेंक देते हैं। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ पर से गिरने के कारण उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और फिर दूसरे राजा के द्वारा उस पर आक्रमण करने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और महज एक दिन बाद उसका स्वस्थ हो जाता है। राजा को जब होश आता है तब वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह बिस्तर पर लेटे हुए था। उसका मरहम पट्टी हो गया था। उनके पास पानी तथा दवाई का कुछ डब्बा रखा था, जिसे कोई आदमी उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था, जो तेली था, जिन्होंने राजा को चौराहे पर से उठाकर अपने घर ले आया था और उन्हें अच्छी तरह से खिदमत किया था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और वह उनको बचाने वाला देवता मानने लगा था। उसकी जान बचाने की कीमत बहुत ज़्यादा है और वह एक राजा है, लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने दे रहा था और न ही गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज है। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उनका काम किया करता था। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी से क्या सीख मिलती है? राजा भोज और गंगू तेली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य पर सभी काम करने होते हैं। हमें अपने पुरानों किए हुए कर्मों की सज़ा अवश्य ही मिलती है। यह हिंदी कहानियों में हम लोग राजा भोज और गंगू तेली की कहानी में यही सबक सीखे हैं।